Hi guys, this is Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes, bringing you all my quotes, my thoughts, my vision to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusions. So now back to the next slide. Sometimes we are bold, sometimes totally cold, yet at other times we say things which we ourselves don't realize that and how and why we told. Maybe emotional mayhems or austerity got us totally out of control, so make it quick to condone or seek exoneration, for all of us have the ingenious intent behind the human mold. Don't burn from within like charcoal, especially with folded hands if someone stands absolved with no bar holes, as after all every human heart is of solid gold. Now it's time for you to give me a classy review before I scold. Ha ha ha. See, this is the way I like to have fun when I'm giving or explaining things, even at my class, on in person or over here. So take my bit of humor, otherwise we all will develop cancerous tumors. So let us enjoy and learn English. Let it not be so taxing. अभी मैं इसे समझाऊंगी. Sometimes we are bold. कभी कभी हम बिल्कुल हिम्मत वाले हो जाते हैं, बिल्कुल बिंदास होके बोलते हैं. Sometimes we are totally cold. Cold मतलब indifferent, परवाह ही नहीं, किसी को इग्नोर करते हैं और बिल्कुल cold रहते हैं, बिल्कुल किसी की तरफ रुख ही नहीं देते हैं. Yet at other times, और कोई तो ऐसा टाइम होता है कि हम खुद भी नहीं जानते हम क्या बोल गए, क्यों ऐसे बक गए, क्यों हमने ये सब कह दिया और हमें क्या हुआ था. मे बी इमोशनल मेहेम्स मतलब उथल पुथल हो गई इमोशंस की. और ऑस्टेरिटी गॉट अस टोटली आउट ऑफ कंट्रोल. ऑस्टेरिटी मतलब एक फीलिंग ऑफ इंडिफरेंस, एक फीलिंग ऑफ रूडनेस, तो उसकी तरह हम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए. हॉटीनेस, सो मेक इट क्विक टू कंडोन, तो जल्दी जाइए, माफ़ी मांगिए. एंड सीक एग्जॉनरेशन, अपोलोजाइज कीजिए, माफ़ी मांगिए, उनसे कहिए कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. फॉर ऑल ऑफ अस हैव एन इंजेन्यूस इंटेंट बिहाइंड द ह्यूमन मोल्ड. हम सब इंसान हैं, हमारा इरादा इंजेनियस होता है, बच्चों की तरह होता है, नाइव होते हैं हम. बिहाइंड हम इंसान हैं, गलतियाँ होती है. सो डोंट बर्न फ्रॉम विद इन लाइक कोयले की तरह आग में मत जलो, छटपटाओ. स्पेशली विथ फोल्डेड हैंड्स. अगर कोई आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर दीजिए, बिना कुछ शर्तें रखे, बिना कुछ कहे. आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बींग्स है विद अ सॉलिड हार्ट ऑफ गोल्ड. हमारा सीना सोने का है. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव अ क्लासी रिव्यू बिफोर आई स्कोल्ड. तो अभी वक्त आ गया कि आप मुझे एक अच्छी सी रिव्यू दे, नहीं तो मैं स्कोल्ड करूँगी. हा हा हा. बिकॉज मैं ऐसी ही हूँ, थोड़ा मजाक कर के लेसन को लाइटन अप करती हूँ, वरना इंग्लिश बड़ी ही बोरिंग हो जाएगी अगर हम अपने आप को इसमें नहीं समा पाए, ढा पाए. ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अगर मज़े ले लेकर हम पढ़ें बहुत सारा सीख सकते हैं. Next is, even if given a clear chance to lie or belie, always choose to ask yourself why, and why the hell should I? It doesn't obviously make sense. It should be. For life is all touch and go. So this crucial moment of choice should automatically be overthrown. Thereby opening its colossal palatial doors in which you never know what's next in row. Thereafter, always keeping yourself on toes, smiling at your own shadow in the lovely green meadows. For life is what no one knows, yet wise are they who forget its blows to enjoy its enigmatic glow. Even if given अ क्लियर चांस टू लाई और बिलाई, हमें बहुत अच्छी तरह से एक चांस मिले कि हम झूठ करें, ढोंग करें, नाटक करें. बिलाई करना, झूठ को, सच का पर्दा झूठ से ढक लेना, एक झूठ के ऊपर नाटक करना, अपने दिल के भाव को न बताकर नाटक में घुस जाना. ऑलवेज चूज टू आस्क योरसेल्फ कि क्यों करूं,
वजह क्या है, क्यों करूं, क्यों इस दुविधा में अपने आप को डालूं? इट डजेंट ऑब्वियसली मेक सेंस, कोई सेंस ही नहीं बनता। फॉर लाइफ इज़ ऑल टच एंड गो, आज है कल नहीं है, टच एंड गो है। एज सो दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ चॉइस, जो हमें चॉइस का मोमेंट था, वो फटाफट बिखर जाता है जब हम दूसरे ख्याल में आ जाते हैं। देयर बाय ओपनिंग इट्स कोलोसल, कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, पैलेस की तरह दरवाज़ा खुल जाता है खुशियों का, इन विच यू नेवर नो, और पता ही नहीं था होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। देयर आफ्टर इसके बाद हम ऑलवेज कीपिंग योर सेल्फ ऑन टोज, हम हमेशा गार्ड पे रहते हैं, स्माइल करते हैं अपने ही शैडो के ऊपर। लवली ग्रीन मेडोज मतलब ग्रीन लॉन, हरियाली, ग्रास जहाँ जमा हो जाता है लॉन की तरफ से मेडोज कहते हैं। फॉर लाइफ इज़ वॉट, ज़िंदगी क्या है किसी को नहीं पता। यट द वाइज, जो समझदार हैं वो फॉरगेट करते हैं उसके ब्लोज को, उसके अत्याचारों को, और इन्जॉय करते हैं उसकी एनिग्मेटिक मतलब मिस्टिकल ग्लो को, उसके अद्भुत ग्लो को, जो वो मज़े लेते हैं, अपने सारे दुख दर्दों को भुलाकर अपने मज़े लेते हैं वो लोग। So I hope you're understanding. And the next one is being one with all, including animals and plants, who are loveliest of all, means being one with the Lord. So by no means let this thought ever get impelled or stalled, thereby creating restraining walls. Then see, imminently upon you the Lord's grace shall unassertively befall. So being one in all, being one with all, सबके साथ समा जाएं, including animals and plants who are loveliest of all, इसमें पेड़ पौधे सबके साथ एकजुट होके जाएं। इसका मतलब होता है कि हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं। So by no means let this thought ever get impelled or stalled, इस थॉट को कभी अपने आप से impel मतलब दूषित मत करना और स्टॉल मत करना, इस थॉट को बंद मत करना, इसको हमेशा अपने अंदर रिकॉल करके भी ध्यान में रखना इसको, इस बात को आप हमेशा इम्पल्ड और स्टॉल्ड का मतलब यही होता है। देयरबाय क्रिएटिंग रिस्ट्रेनिंग वॉल्स, तो आप रिस्ट्रेनिंग वॉल्स मत डाल देना अपने अंदर। देन सी इमिनेंटली मतलब हाल ही में, अभी भगवान आपके ऊपर अपनी इतनी मेहरबानी करेंगे, शल आपके बिना कहे सब कुछ कृपा उनकी बरस जाएगी। मेरा मतलब ये है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सो पेशेंट, सो काम। आई नो आई मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, but it is on y'all that I count, that y'all will accept me the way I am. And thanks for being this kind of a lovely, patient audience. I really look at y'all with all reverence and delight, and I'm glad to see y'all each and every day of my life. Thank you to y'all and even to Unacademy for giving me such a lovely platform, such a beautiful audience. Thanks a lot. Thanks a lot. Bye-bye.